हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो धातु और अधातु के बारे में हमने जो चैप्टर पढ़ाया था और पढ़ा रहा हूँ, उसके आगे हम बात करने वाले हैं कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। आप देखिएगा, इस बार टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, टेक्नीशियन 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, और इसके बाद ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके बाद देखिएगा कि एएलपी का एग्ज़ाम जो हुआ था और जो साइंस आया था, इसके बाद देखिएगा आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो साइंस आया था। आप देखिएगा, मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ इसी इसी टॉपिक से कम हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिएगा कैसे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज कि मैं आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम टेक्नीशियन और एएलपी जो सीवीटी 2 का 1 का होने वाला है, मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को कृपया हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कंटेंट अच्छे लगती है शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी लगे कि नहीं ये टीचर थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ भी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे फ्रेंड। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो होगा यहाँ, पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें पहले ही हम जो बात करेंगे कि पहला जो होता है कि जो सभी जो धातुएं होती हैं, क्या होती हैं? सभी धातुएं, जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं? सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें धातु प्लस ऑक्सीजन की, धातु प्लस अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो क्या बनता है? ये हमारा धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है, धातु को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा हमारा? धातु तो बनेगा और धातु ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे अगर हम बात करें किसका, धातु ऑक्साइड का क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है ना। जैसे अगर धातु जो है, ये तो धातु ऑक्साइड बन गया। दूसरे अगर हम इसकी बात करें, इसी में अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है, जैसे धातु जो है अगर हमारा जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये तो हमने पढ़ा दिया था ऑक्सीजन वाला। यदि धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी धातु ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा। धातु ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्त मेरे? प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ये अलग है। ठीक है, और यदि हम धातु ऑक्साइड, और यदि हम क्या धातु ऑक्साइड का रिएक्शन अगर किससे करवाएंगे, हम किससे करवाएंगे? अगर हम जल से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? जल से कराएंगे। पहले हम धातु का रिएक्शन जल से करा रहे थे तो धातु ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन बना ना। लेकिन फिर धातु ऑक्साइड का फिर जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्त मेरे? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर ना? बिल्कुल। क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर हो रही बात? जब हम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है,
समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? ये बात हो गई हमारी, ठीक है। अगर हम देखिए रिएक्शन की अगर बात करें, इस पर अगर हम बात करें, जैसे हम पोटेशियम को, पोटेशियम हमारी क्या है, हमारी धातु है। तो पोटेशियम को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, पोटेशियम को अगर H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा मेरा? हाइड्रोजन बनेगा। अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं, किसका? जल का। किसका कराएं? जल का। तो हमारा एक क्या बनेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है? बैलेंस कर लेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गया तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। आप बैलेंस कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रही है ना? अगर मैं बताऊं कि कैल्शियम को अगर हम रिएक्शन कराएं H2O के साथ, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस या नो बताइए। बिल्कुल बनेगा। तो ये रहा हमारा रिएक्शन। क्लियर है? इसमें एक इम्पोर्टेंट हम टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नोट्स करके लिखिएगा, या चलिए लिखिए यहीं पे, चलिए नीचे ही बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। यहीं देखिए आपकी अगर हम बात करें किसकी, पोटेशियम एंड सोडियम, है ना। पोटेशियम एंड सोडियम जैसे जो धातुएं होती हैं, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु जैसे धातुएं क्या होती हैं? ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। क्लियर? आप भी इसको लिखिएगा। ठीक है ना? आप भी इसको लिखिएगा कि पोटेशियम धातु पूछता है कि ठंडे जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया करती हैं। तो पोटेशियम में सोडियम जैसे धातुएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं? ठंडे जल के साथ हमारी क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। और सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, ये इम्पोर्टेंस है। सोडियम तथा पोटेशियम जो हमारी जो धातुएं हैं, ये अभिक्रिया बहुत तेज़ी से करती हैं। अभिक्रिया तो तेज़ करती हैं, और जो अभिक्रिया जो तेज़ करती हैं तो वो क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा निकालती हैं। जिससे क्या होता है, जब ऊष्माक्षेपी होती है, जिससे हमारा हाइड्रोजन जो होता है ना, जिससे हमारा हाइड्रोजन जो होता है तत्काल प्रज्वलित होने लगता है, तत्काल प्रज्वलित होने लगता है। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करें, देखिए हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं और सोडियम की बात कर रहे हैं। ये धातु ऐसी है जो ठंडे जल के साथ क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं, तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखो पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करके तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगी ही बनाएगी, प्लस H2O।
हमने ऊपर अभी किया है, ठीक है। और बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 पोटेशियम हो जाएगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 ही है। अगर इसके बाद सोडियम की बात करें तो सोडियम अगर Na है प्लस H2O है, सोडियम प्लस सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे भी 2 कर लो और यहाँ पे H2O, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन कर लो। क्लियर है? H2 यहाँ पर गैस। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। समझ बात आई? बिल्कुल। अब ये हमारा हो गया कि पोटेशियम और सोडियम हमारी ऐसी जो धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया हमारी क्या करती हैं, तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। बिल्कुल। चलिए अगर हम दूसरे की बात करते हैं, देखो पोटेशियम सोडियम हो गया, हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। किसके? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है ये क्या होता है, शीतल जल के साथ, मैग्नीशियम जो होता है शीतल जल के साथ क्या होता है, ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जो हमारा मैग्नीशियम है ना, जो हमारा मैग्नीशियम है ये क्या होता है कि शीतल जल के साथ हमारा अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें पोटेशियम और सोडियम धातुओं की, है ना, पोटेशियम और सोडियम धातुओं की, ये ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये शीतल जल के साथ क्या होती है, ये अभिक्रिया नहीं करती है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। ये तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जो मैग्नीशियम होता है आपका, मैग्नीशियम जो है शीतल जल के साथ अभिक्रिया परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया, परंतु जब इसको करते हैं मैग्नीशियम परंतु गर्म जल के साथ, गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके, तेजी से गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाता है, एम हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होता है, एम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही होता है, एम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इससे उत्पन्न होता है। समझ बताइए कब? जब गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम क्या होता है, एम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही इतनी? ठीक है। अब हम आते हैं इस धातु के बारे में, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम, आयरन तथा एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक। तो एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक, फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखा करो। आप रियल मानो, 100% गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि हम जो टॉपिक को हम जो कवर कर रहे हैं ना दोस्त मेरे, अब देखिएगा डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, लाइन बाय लाइन वो भी पूछेगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये ऐसी धातुएं हैं, है ना, ये ऐसी धातुएं हैं, न तो क्या करता है, न तो शीतल जल के साथ, किसके, न तो शीतल जल के साथ, न तो शीतल जल के साथ और ही ना ही गर्म जल के साथ, और ना ही गर्म जल के
साथ। ये ना तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है ना, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। ये ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। ना तो शीतल जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन ये जो हमारी धातुएं हैं, लेकिन भाप से अभिक्रिया करके, किससे? स्टीम से, लेकिन भाप से अभिक्रिया करके, भाप से अभिक्रिया करके, भाप से अभिक्रिया करके यह क्या होता है? ये धातु ऑक्साइड भाप से अभिक्रिया करके, भाप से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। भाप से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, ठीक है। तो हम ये बात बता सकते हैं कि जो एल्युमिनियम जैसे होता है, एल्युमिनियम आयरन, ये ना तो शीतल जल और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन भाप से अभिक्रिया करके, भाप से रिएक्शन करके ये क्या करता है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? प्रदान करता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? प्रदान करता है। कैसे बात बनेगी हमारी? अगर हम रिएक्शन की बात करें कि कैसा इसका रिएक्शन होगा, क्या होगा, तो रिएक्शन में देख लेते हैं। ये पूछेगा कि ये ऑप्शन में आता है कि कौन सी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप से अभिक्रिया करेगी। तो यही तीनों में से एक ऑप्शन रहेगा इसमें, ठीक है। अगर जैसे हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम को अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करा दें, यदि हम H2O के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें, तो H2O के जब साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बनेगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और प्लस जो है आपका हाइड्रोजन जो है बाहर निकल आएगा, प्लस जो है हाइड्रोजन क्या है? बाहर निकल आएगा। अगर हम आयरन की बात करें, तो आयरन की बात करें, अगर आयरन को अगर हम H2O के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें, आयरन को अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करा दें, तो Fe2O3 तो होगा ही होगा, फेरस ऑक्साइड तो होगा ही होगा, प्लस 4H2 होगा, प्लस 4H2 होगा। अब यहाँ पे 3 कर दो, तो यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग हमने सिखाया है, कैसे बैलेंस करते हैं 2 एल्युमिनियम, तो यहाँ 2 एल्युमिनियम, क्लियर। और ये आयरन, तो हम एल्युमिनियम की बात कर लिए और आयरन की बात कर लिए। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक और हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट। अगर हम लेड, कापर, सिल्वर अगर बात करें, देखो लेड, कापर, सिल्वर, लेड, कापर, सिल्वर तथा गोल्ड, लेड यानी Pb, कापर यानी Cu, सिल्वर यानी Ag संकेत, गोल्ड यानी Au। तो ये जितनी सारी आपकी धातुएं हैं, है ना, गोल्ड जैसी धातुएं, है ना, गोल्ड जैसी धातुएं क्या होता है? जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या करती हैं? जल के साथ बिल्कुल भी, जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। जल के साथ बिल्कुल भी क्या होती है? अभिक्रिया नहीं करती है। कौन? लेड, कापर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये जैसी जो धातुएं होती हैं हमारी, जल के साथ बिल्कुल भी क्या करती हैं? अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ बिल्कुल क्या करती है हमारी? अभिक्रिया नहीं करती हैं। समझ बता रही है? तो ये होगी इम्पोर्टेंट। समझ बताई? अब बताएं, अब क्या है हमारा? पोटेशियम एंड सोडियम, जो ये धातुएं होती हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, 100% करती हैं, बिल्कुल करती हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। पूछेगा कि शीतल जल के साथ कौन सी अभिक्रिया नहीं करती है, तो मैग्नीशियम हमारा एक ऐसी धातु है जो मना करता है। कैसे याद करेंगे? म से मैग्नीशियम, म से मना, तो मना करता है कब? शीतल जल के साथ अभिक्रिया करने से। तो मैग्नीशियम मना कर दिया, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जो एल्युमिनियम है, आयरन और जिंक है,
ये दोनों मना कर दिए कि ना, तो तीनों मना कर दिए, ना हम शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक ये ऐसी धातुएं हैं। लेकिन मैग्नीशियम के बारे में बात करें, शीतल जल के साथ तो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करेगी, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। इस बात का ध्यान रहे आपके दिमाग में, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। और शीतल जल के साथ अभिक्रिया तो नहीं करेगी मैग्नीशियम, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक की बात करें तो ये ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेगी और ना तो किसके साथ, गर्म जल के साथ। ये किससे अभिक्रिया करती है, तो भाप से अभिक्रिया करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स मेरे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। इसलिए क्योंकि एक ऑप्शन तो आएगा, आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, रिवाइज नहीं किए रहेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड ये ऐसी जो धातुएं हैं जो बिल्कुल भी जल के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करती है। जो बिल्कुल भी जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर होगी कि नहीं होगी? क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं समझाऊंगा एक ट्रिक आपको, ठीक है, जिसे आप पकड़ पाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे और आप सुनिएगा। क्लियर? थोड़ी सी इधर कर लेते हैं अपने कैमरे को। कैमरा क्या दोस्त, मोबाइल है, मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, कैमरा कहाँ से अभी, ठीक है। अब देखो हमारा, देखिए हम बात करें, देखिए एक बताते हैं सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ठीक है, Hg, Ag, Au। क्लियर है ना? ये हमने लिख दिया। आपको याद करना है सीक्वेंस वाइज, सोडियम, पोटेशियम। अब इसको बांटेंगे हम, 3 को 1 में बांट लें, बता रहे हैं 3 को हम 1 में बांट लें। क्लियर हो नहीं बात? 3 को क्या किया, हम 1 में बांट लिए। मैग्नीशियम को हम अलग कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये अलग ही है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और इसके बाद एल्युमिनियम से लेकर के एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये होता है हमारा एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेड की बात करें, कॉपर, लेड, कॉपर, Hg, Ag, Au, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना जी, इसकी बात करें। अब देखो क्या करता है, हमने डिविजुअल कर लिया। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। क्लियर? हमने क्या बताया था कि पोटेशियम और सोडियम ही बताए थे, है ना, लेकिन एक इंक्लूड और भी रहेगा कि जो टॉप वाले जो हमारी धातुएं होती हैं, ये ठंडे जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ क्या करती है, ये अभिक्रिया करती है। जो टॉप की 3 जो धातुएं हैं, ये क्या करेंगी, हमारी ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगी। लेकिन जो मैग्नीशियम के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करें कि मैग्नीशियम का क्या होगा, तो मैग्नीशियम जो होगा ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ? गर्म जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, ठीक है। और एल्युमिनियम, आयरन, जिंक की बात करें तो ये ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेगी, और ना तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ये जो धातुएं हैं ये भाप से अभिक्रिया करेगी। किससे?
भाप से अभिक्रिया करती है। किससे अभिक्रिया करती है? भाप से अभिक्रिया करेगी। क्लियर हो रही है बात ना? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। और जो नीचे की हमारी जो धातुएं हैं, ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ये जल के साथ बिल्कुल भी क्या करती हैं? अभिक्रिया हमारी नहीं करती हैं। तो ये क्लियर हो गया कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? ये होता है। और ये आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो कहती है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक के बारे में बात करें, ये तो न तो शीतल जल के साथ न तो गर्म जल के साथ, ओनली किससे? ये भाप से अभिक्रिया करती है। किससे करती है? भाप से अभिक्रिया। लेड, कापर, Hg, Ag, Au, ये जितनी भी हैं, ये जितनी भी सारी हैं, जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या करती हैं? जल से बिल्कुल भी क्या करती हैं? अभिक्रिया नहीं करती हैं। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर होगी बात? बताओ, क्लियर होगी बात? नहीं होगी? क्लियर होगी बात इतनी? बिल्कुल। चलिए, अब यदि छोटी सी एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, ठीक है? छोटा सा एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, ठीक है? छोटा सा पॉइंट क्या नोट कर लेते हैं कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? समझ बता नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पे नोट करें। आप जैसे कहो, एक छोटा सा हम पॉइंट बना लेते हैं कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। देखो, बस जानते रहो कि जब धातु जो है, ठीक है, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। धातु को यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दें, अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है, धातु की जो अम्ल से अभिक्रिया करा दें तब क्या रिएक्शन होगा, तब क्या रिजल्टेंट होगा, उसका हम आगे बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर धातु को किससे, यदि धातु को, है ना, धातु को प्लस तनु अम्ल से अभिक्रिया कर दें, किससे? तनु अम्ल से अभिक्रिया कर दें तो हमारा क्या बनेगा? लवण प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा। धातु को अगर हम तनु अम्ल से अभिक्रिया कर दें, है ना, तनु अम्ल से अभिक्रिया कर दें तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा दोस्त मेरे? हाइड्रोजन बनेगा। धातु को यदि हम तनु अम्ल से अभिक्रिया कर दें तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, हम अभी अभिक्रियाशील के बारे में बात करें, अभिक्रियाशीलता की अगर बारे में बात करें कि किसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। अभिक्रियाशीलता के क्रम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता के क्रम में अगर हम बात करें तो अभिक्रियाशीलता के क्रम में अगर हम बात करें, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, क्या है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, जिंक और आयरन। आयरन की अभिक्रियाशीलता क्या हमने पढ़ाया था अभी? सबसे कम होती है। जिंक की ज़्यादा, एल्युमिनियम की ज़्यादा, मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा। ठीक है, कॉपर की स्थिति में अगर हम बात करें तो न तो बुलबुले बनते हैं और न ही कोई ताप में परिवर्तन होता है, इसलिए वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, और एक छोटी सी अगर हम बात करें, छोटा सा और एक टॉपिक इसी में पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आगे कल पढ़ाऊँगा। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, क्या चीज़, अगर हम एक्वा रेजिया की बात करें, आपने पढ़ा होगा, बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे आप, एक्वा रेजिया।
एक्वारेजिया की अगर हम बात करें, एक्वारेजिया, अगर हम एक्वारेजिया की बात करें, हाँ, तो एक्वारेजिया रायल जल का लैटिक शब्द है। किसका शब्द है? आप बोलना कि रायल जल का, रायल जल का क्या है? लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। क्लियर हुई बात नहीं? किसका? रायल जल का लैटिन शब्द है। क्लियर? बिल्कुल। 3:1 के अनुपात में, किसके अनुपात में? 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 अम्ल का मिश्रण होता है। किसका? अम्ल का मिश्रण होता है, अम्ल का मिश्रण होता है, अम्ल का मिश्रण होता है। और यह क्या करता है? यह गोल्ड को गला देता है। किसको? गोल्ड को गला देता है। किसको गला देता है? गोल्ड को गला देता है। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। तो आप ये रेशियो याद रखिए, HCl और HNO3, इसका जो रेशियो होता है 3:1 होता है। याद कैसे करेंगे? इसका 3 यहाँ चला आएगा, इसका 1 यहाँ चला आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीडियो को आज हम यहीं तक रखेंगे, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए और इसको पूरा रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए फ्रेंड्स। उसी से तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो वीडियो मेरा कहीं पसंद आ रहा है दोस्तों को, है ना। तो मैं वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा वो करता हूँ, चलो और वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।